घर वालों की जो प्लानिंग होती है कि झनक को भांग का नशा करा करके सबके सामने उसे बहुत ज्यादा ही बदनाम कर देनी है। और अब जो कंपनी की तरफ से भी लोग आ रहे थे उस पार्टी में, उस होली के फंक्शन में, वहां भी उससे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। अब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं घर वालों कारण नहीं होती है, तो सच में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती हैं। तो घर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो ये घर से होती है जहाँ पर रिमी के कारण थोड़ा सा लफड़ा क्रिएट हो जाता है झनक के साथ में, क्योंकि अब वो चाहते हैं ना कि देखो तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम हमें गिफ्ट दो। अब ये लोग चाहते हैं कि इनडायरेक्टली कैसे भी झनक के सारे पैसे खर्च करवा दे लो, लेकिन छोटन को जैसे इस बात पता चलता है वो बिल्कुल भी इसके अगेंस्ट चला जाता है। तो अब घर में झगड़ा होने लगती है और कहीं ना कहीं अनिरुद्ध की मॉम उससे और ज्यादा ही नीचे गिराने के लिए वो क्या करते हैं, अपने टूटल सैंडल दे देते, बोलते हैं कि तुम जाकर इसे ठीक करवा कर लाओ। अब जब झनक इस चीज को देखती है ना, तो कहीं ना कहीं छोटन को सपोर्ट करती है और बोलती है कि आप नहीं जाइएगा, मैं जाऊंगी। और बस यहीं पे बात जो बढ़ती है ना, झनक को पूरी तरह से गलत ठहराना, यहाँ तो उसकी मॉम पे तक बात आ जाती है कि तुम्हारी मॉम एक नंबर की मतलब ऐसी औरत थी जो कई पुरुषों के साथ में संबंध बनाती थी। अब ऐसे बोल करके उसे और ज्यादा ही बेइज्जती करते रहो, लेकिन फिर भी वो खुद के लिए स्टैंड लेती है और मुंह तोड़ जवाब देने से पीछे नहीं हटती। अब इन सभी चीज़ों के बारे में जैसे अनिरुद्ध को पता चलता है ना, तो वो भी जाकर के उससे पूछता है और वो साफ बोलता है कि तुम कुछ भी किसी को कोई गिफ्ट नहीं दोगी और एक भी रुपए मैं तुम्हें खर्च करने नहीं दूंगा। वो उसको समझाना चाहता है और पूरे प्लॉट की बस एंडिंग तक यही होती है कि बस वो कैसे भी करके झनक को ये बताता है कि हाँ मैं अब्रॉड जाने वाला हूँ, लेकिन ये फाइनल नहीं है कि मैं सच में जाने वाला हूँ या नहीं। अब ये दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है क्योंकि इनडायरेक्टली तो वो बस झनक पे नजर रखेगा, लेकिन अब होली का फंक्शन है और इसके कारण सृष्टि और बाकी लोगों को भी पता चल जाता है और सभी लोग उस फंक्शन में आने वाले हैं। तो घर वाले तो पहले से ही तैयारी कर रखे हुए होते हैं कि झनक को और ज़्यादा ही जो भी ऐड करने वाले हैं, साथ में आएंगे, उनके सामने इसकी बेइज्जती करवानी है और बस इसके लिए वो काम करने लगते हैं। अर्ची के साथ मिल करके जो भांग होती है लस्सी, उसमें वो भांग मिला देते हैं और अब वो झनक को पिला देते हैं, लेकिन साथ में उसमें से कुछ अनिरुद्ध पी लेता है। और अब इन दोनों को ही नशा होता है, जो कहीं ना कहीं अनिरुद्ध के दिल की बात होती है ना, जो मतलब वो उसके डैड की बात को सच्चाई को छिपा रहा है, तो वो सबके सामने बताना चाहता है और वो उसमें से कुछ बातें बता भी देता है कि झनक का पिता कौन है वो मुझे पता है, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता कि आखिर वो है कौन। देखना मजेदार होगा कि वाकई मानवाल प्लॉट्स में क्या इसकी सच्चाई भी सामने निकल करके आ जाएंगी या नहीं।